जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं, जिससे ओपीडी सेवाएं बंद हैं और मरीजों को परेशानी आ रही है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, लेकिन रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल का असर साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल 2 महिला जूनियर डॉक्टर्स के साथ एक मरीज के तीमारदार द्वारा मारपीट किए जाने के बाद जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इसी बीच हॉस्पिटल के प्रशासन ने सीनियर फैकल्टी को डिप्यूट किया है और कंसल्टेंट्स को क्रिटिकल सर्विसेज मैनेज करने को कहा गया है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। बावजूद इसके इन डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी है, जिससे पेशेंट्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर संजू नजर, सीनियर रेजिडेंट सेकेंड ईयर। कल जो हादसा हुआ है उसमें हमारे ईएनटी रेजिडेंट को मारा गया है किक एब्डोमेन पे। वो मर भी सकता था, ब्लीड भी हो सकता था, लेकिन अभी तक उनके नाम पे एफआईआर नहीं हुई है। अननोन लिखा हुआ है। जब तक वो अरेस्ट नहीं होते, उनके नाम पे एफआईआर नहीं होगी, तब तक हम ये स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। सब रजिस्टर कर दी गई है, लेकिन उनके नाम पे नहीं हुई है, ना ही वो अरेस्ट हुए हैं। और हमारे जो ईएनटी के पीजी रेजिडेंट है वो अभी भी एडमिट है। तो जब तक वो अरेस्ट नहीं होते और उनके नाम पे एफआईआर नहीं होती, तब तक हम ये स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। हमारी ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगी। देखिए, मैं रेजिडेंट हूँ फ्रॉम जीएमसी जम्मू। मैं कल का जो अभियान में चल रहा है उसके अगेंस्ट हम साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी हुआ वो सब आपने देखा, पेशेंट का प्रोग्रेस हुआ, बट स्टिल उनका जितना भी फ्रस्ट्रेशन था एक रेजिडेंट पे इस तरह से निकलना, टू किक हर इन हर एब्डोमेन, दैट इज वेरी इनह्यूमन। आप किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मैं बस यही बोलूंगी, हमें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए और पब्लिक एटलीस्ट अपने डॉक्टर्स जो आपको देखते हैं, आपको ठीक करते हैं। हर पेशेंट तो यहाँ से मर के नहीं जाता है। एटलीस्ट वो भी लोग तो हमारे सामने आए, वो तो हमें सपोर्ट करके पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। ये रोष कैसे समाप्त होगा? ये रोज समाप्त होगा। फर्स्टली हमें पूरी सिक्योरिटी मिले। डॉक्टर पेशेंट रेशो जो इतना वर्सन हो गया है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। मेरी हायर अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि एटलीस्ट डॉक्टर पेशेंट रेशो पे आप लोग थोड़ा ध्यान दें। एंड सेकेंडली, जो नंबर ऑफ अटेंडेंट्स इतने सारे आईसीयूज में और हमारे मेडिसिन आईसीयू में, एक पेशेंट के साथ 20 अटेंडेंट्स हैं। अगर वहाँ पे 34 बेड्स हैं आईसीयू में, तो अराउंड 100 अटेंडेंट्स वहाँ पर हैं। तो हम वहाँ पेशेंट देखेंगे या अटेंडेंट्स को निकालेंगे या पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता आपकी स्ट्राइक से जो दूसरे पेशेंट है वो भी सफर हो रहे हैं? मैं मानती हूँ पेशेंट सफर कर रहे हैं, बट उसके हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है जो पेशेंट आ रहा है उसे देखा नहीं जा रहा। कंसल्टेंट्स आर देयर, दे आर डूइंग देयर। हर एक सर्विसेज हो रही है, बट हाँ, हम रेजिडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि कुछ गलत नहीं है। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट वो सब एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। हम तो यही डिमांड कर सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन पेन डाउन स्ट्राइक। और हम मौत हो जाना और उसकी परिवार के सदस्य उसी समय गिरफ्तारी हम ये बोल रहे हैं, लेट देम कंप्लीट देयर राइट्स। द डेथ हैज बीन डन, आई थिंक यस्टरडे। कल वो 12 o'clock और 11:30 के अराउंड डिक्लेयर हुआ है पेशेंट। तो विद इन 1 day तो क्रीमेशन हो जाता है। लेट देम सेटल। एंड जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो भी बाय द अननोन नेम लॉन्च हुई है। तो एफआईआर अननोन नेम लॉन्च होने से आई डोंट थिंक कि कोई आउटकम निकलने वाला है। तो